हाय मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। जी, जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है एंड आपका सीएस एंट्रेंस का पेपर खत्म हो गया है। सीएस वाला के बिहाफ पे मैं नवनी भारतीय आपके लिए लेके आई हूं सबसे सटीक अभी तक का एनालिसिस और बहुत ही जल्दी आया है ये एनालिसिस। आखिरी एमसीक्यू का क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना रह गया है। जल्दी से मुझे बताइए कमेंट्स में कैसा हुआ आपका सीएस एंट्रेंस का पेपर। हाँ, आसान था, एक्सपेक्टेड था, थोड़ा थोड़ा आता था, कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा था, ट्रिकी था, या फिर ओ भाई साहब कैसा हुआ पेपर समझ ही नहीं आया। तो मैं आपके लिए लेके आई हूं बच्चों के, एक्चुअल बच्चों के जिन्होंने पेपर किया है उनके रिव्यूज लाई हूं, कुछ क्वेश्चंस लाई हूं, मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए लेके आई हूं। मुझे जरूर से शेयर करिएगा आपका क्या ओपिनियन है। अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो इस बार पेपर मोस्टली सब बच्चों ने कहा है मॉडरेट टू वेरी टफ पेपर आया है। यानी अगर मैं एक समझ रही हूं बात को तो जिस बच्चे ने थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करी होगी उसको मेहनत लगा होगा कि हाँ ठीक है मॉडरेट है, बट जिसने थोड़ा कम किया है और सिर्फ मॉक टेस्ट के भरोसे गया है कहीं ना कहीं उसके लिए पेपर तो टफ था। यह भी बात कही गई है कि पिछले पेपर्स के एनालिसिस के हिसाब से इस बार लेवल बढ़ाया गया है एंट्रेंस का, और मेरे हिसाब से तो बनता भी है भाई साहब, प्रोफेशनल कोर्स का एंट्रेंस है ये। सो देयरफॉर द एक जनरल व्यू है बिटवीन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। हाँ, ये बात सबने कही है। मॉक के जो क्वेश्चंस लगाए थे आपने उसमें से हार्डली एक या दो पेपर में क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं, जैसे एक आध क्वेश्चन इकोनॉमिक्स बिजनेस एनवायरनमेंट में दिखा है, परंतु मॉक के क्वेश्चंस आए नहीं है एक तो, प्लस कहीं ना कहीं उसके कंपैरिजन में लेवल हाई था। तो अगर मैं डिवाइड करूं कि पेपर कैसे हुए, एनालिसिस अगर हम करें इंडिविजुअल पेपर के, तो सबसे पहला आपका पेपर था बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें मेरे पास मिक्स्ड व्यूज है, कुछ ने कहा इजी, कुछ ने कहा काफी ट्रिकी टाइप का पेपर। अब मैं आपको बताती हूँ ये किस बेसिस पे कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था इन इन्वर्टर कॉमर्स, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, कि भाई साहब बिजनेस कम्युनिकेशन की एक ये लाइन है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ कुछ फैक्ट्स वगैरह करके, ये लाइन किसने कही है। अब ये आपके इस चैप्टर के ऑलमोस्ट बिगिनिंग के पेजेस में दी हुई है बात, एंड अगर आपने वो लोगों के नाम याद करे थे, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो आप इसे कर पाओगे। आपने अगर एक बार भी पढ़ा है, नजर डाली है, तो आपके लिए इजी हो गया, और अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा है तो आप नाम ढूंढ नहीं सकते, आपको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दैट हु हैज सेड दिस काइंड ऑफ लाइन। सो उस टाइप की चीज। सेकेंड कैटेगरी का एक क्वेश्चन था, इनफैक्ट 3-4 क्वेश्चन थे विच आर कॉल्ड एज जंपिंग सेंटेंसेस एज स्टूडेंट्स टोल्ड मी, विच बेसिकली मीन्स कि आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑप्शन सेट करने होते हैं। सो नाउ इसमें क्वेश्चन लंबा हो जाता है एंड इट टेक्स टाइम। 4 ऑप्शंस होते हैं, फिर उन 4 ऑप्शंस के और ऑप्शंस होते हैं जिसकी वो वैरायटी बनती है। टोटल 8 होते हैं। सो यू सी द 4 फर्स्ट, देन यू सी द नेक्स्ट 4 एंड देन यू हैव टू एनालाइज दैट। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चंस थे जो मुझे बच्चों ने बताया है, एंड ऑफ कोर्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नीडेड टाइम। इंग्लिश का मिक्स्ड रिव्यू है कहीं ना कहीं कि इंग्लिश वाज ओके, बहुत टफ नहीं था। नेक्स्ट, लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड के जितने क्वेश्चंस थे वो आपके स्टडी मटेरियल में से थे। जी ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट ने जो मटेरियल दिया है उससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं थे। जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे और कह रहे थे मैम आर्टिकल्स कितने पूछे जाते हैं, सेक्शंस कितने पूछे जाते हैं, कुल मिला के एक आर्टिकल पूछा गया है एंड दैट वाज द रेंज। ये भी मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 25 से 28 किसको बिलोंग करते हैं, किस टाइप के राइट को बिलोंग करते हैं, ये एकमात्र क्वेश्चन आया है। सो यू डू नॉट वरी अबाउट सच थिंग्स फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, राइट। कंपनी लॉ के क्वेश्चंस एनसीएलटी में से आया है एक क्वेश्चन जो चैप्टर के काफी आखिर की तरफ हो सकता है, तो वो हो सकता है बच्चों को ट्रिकी लगा हो। एक आध क्वेश्चन ही सिर्फ लीगल रीजनिंग के हैं। एक क्वेश्चन जो मुझे पता चला है वो है कुछ इस टाइप की फ्रेमिंग थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड फैक्ट था नोबेल प्राइज से रिलेटेड, एंड उस पर कुछ लीगल रीजनिंग पूछी गई है जो मुझे अंदाजा है कि पूछा गया होगा कि सच नेशनल अवार्ड्स आर फंडामेंटल राइट्स में अलाउड है या नहीं है, समथिंग लाइक दिस मस्ट बी देयर, बिकॉज नोबेल प्राइज वर्ड मुझे सुनने को मिला है। सो देयरफॉर वहां से इस टाइप के क्वेश्चंस आए। इट वाज नॉट डिफिकल्ट आई से, बिल्कुल भी। आपका एक क्वेश्चन आईसीएसआई के पर बेस था कि कुछ आईसीएसआई का एप्लीकेबिलिटी
कब से आई है, एंड दैट इज इट जितना मुझे मिला है. सो लीगल एप्टीट्यूड के अगेन मिक्स्ड रिव्यूज हैं. जिसने डिटेल्ड पढ़ा है बुक में से उसको पेपर बहुत ईजी लगा है. जिसने थोड़ा ऊपर से करा है, सिर्फ मॉक के क्वेश्चंस करे हैं, तो मैं आपको बता दूं मॉक टेस्ट के ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी रिपीट नहीं हुए हैं. पार्ट 3 की बात करूं मैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट की. जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए हैं जो मुझे कुछ पता चले हैं वो है फिस्कल डेफिसिट, नेशनल इनकम, नॉन बैंकिंग से कुछ रिलेटेड टॉपिक था, उससे क्वेश्चन आया है. कुछ क्वेश्चंस इसमें इकोनॉमिक्स में ट्रिकी भी थे एंड कुछ इजी भी थे. सो अगेन कहीं ना कहीं मिक्स्ड रिव्यूज हैं, डिटेल्ड पूछे गए हैं. इस बार का पेपर का लेवल उन्होंने ऐसा सेट किया है कि आपको एंट्रेंस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार हमने बस मॉक लगा लिए या हमने 11-12 की पढ़ाई के बेसिस पे जाके हम दे आए. तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद पेपर की बात की जाएगी. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैथ्स, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. मैं इसमें ही कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग क्लियर कर रही हूं आपके संग साथ में. बच्चों को डर था, खौफ था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो कैसे ही होगा, और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भाई साहब बिना पेपर पेन कैलकुलेटर के आपको ये करना है. मैं आपको बताऊं उन्होंने इस चीज की इंस्टीट्यूट ने इज्जत रखी है और ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हैं कहीं ना कहीं जो आप सॉल्व कर सको. तो ऐसा नहीं था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टफ था, कई सारे क्वेश्चंस आपके थे, परंतु द पेपर वाज वेरी डुएबल. लॉजिकल रीजनिंग में से भी 6-7 क्वेश्चंस थे एंड इट वाज अगेन डुएबल. हाँ, कुछ बच्चों को उन्होंने ये बताया कि टाइम लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट हो पा रहे थे. ऐसा नहीं था कि नहीं आपको कैलकुलेटर चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड क्योंकि ये पहली बार आया था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चीज ऐड हुई थी, द पेपर वाज क्वाइट डुएबल, सिंपल, मस्त था. ठीक है. एंड लास्ट करंट अफेयर्स आपके जो रिव्यूज आए हैं वो मिक्स्ड आए हैं कि कुछ करंट अफेयर्स बाहर से भी आए हैं एंड कई सारे करंट अफेयर्स स्टडी मटेरियल से आए हैं. फॉर एग्जांपल लोकसभा में मिनिमम सीट्स फॉर विमेन कितनी रखी गई हैं, अब ये एक क्वेश्चन था. हु इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर? इसका आंसर मेरे को भी आता है. ठीक है, इज फ्रॉम उड़ीसा, मैं हिंट दे रही हूं. सो उनका नाम सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम का आया था. एशियाज रिचेस्ट बिजनेसमैन पर एक सवाल आया था. तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे. अगर चारों पेपर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिकेशन को थोड़ा ट्रिकी, लीगल एप्टीट्यूड को हल्का सा टफ एंड इकोनॉमिक्स को हल्का सा बिट ट्रिकी माना गया है. इजी इसको पैसिफाई करने के लिए काफी हद तक लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन थे. अगर मैं पेपर की लेंथ की बात करूं तो मुझे किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि पेपर लेंथी था. पेपर काफी डुएबल था, आराम से 2 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते थे, टाइमली मैनेज हो रहा था. नेक्स्ट, कुछ बच्चों के ऑफकोर्स टेक्निकल इश्यूज आए थे क्योंकि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. बट द गुड न्यूज वाज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू अटेम्प्ट देयर पेपर. एंटीवायरस वगैरह सब बंद करने थे, वहां पे मेल आप डाल सकते थे, एक कॉन्टैक्ट नंबर था ब्रांचेस वगैरह का, आप उनको चैप्टर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते थे एंड काम कईयों का बन गया और उनको प्रॉपर 2 घंटे मिले पेपर सॉल्व करने के लिए. रिजल्ट की अगर बात की जाए तो कायदे से 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, बट इस बार क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है तो एक आध दिन कुछ आगे पीछे हो सकता है, बट यस बहुत जल्दी ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा. मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आपने इस ऑप्शन में से कौन सा चुना. डिटेल बताइएगा आपको कैसा लगा पेपर, कितनी मदद मिली आपको, कहां से आपने पढ़ाई करी और अब आगे क्या सोचा है. ऑफ कोर्स फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए, शांति से सुकून से अब खाना वाना खाइए, आराम करिए. आज के दिन के लिए काफी हो चुका है. दिस इज नवनी भाटिया साइनिंग ऑफ.